क्या बात है कि कैसे आपको कैसे जॉब मिलेगा, है ना? क्योंकि आपको कंपनी तो बुला नहीं रही है किसी को। तो उस केस में जब नहीं बुला रही है तो आपको खुद से कंपनी में अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है? तो लिंक्डइन खोलिए, अपना बढ़िया सा एक रिज्यूमे बनाइए, जो कि यूरोपियन स्टाइल का रिज्यूमे अलग होता है, या कॉमन भी चलेगा, ठीक है। और उसके बाद खूब सुंदर सा रिज्यूमे बनाना है, किसी भी होटल मैनेजमेंट में हैं आप या किसी भी फील्ड में हैं। और उसके बाद आपको डायरेक्ट अपने प्रोफाइल के हिसाब से आपका क्या स्किल है। आजकल तो सुने कि एआई भी आ गया है, जो कि बहुत सारे ऐप है जो कि उन लोगों के बता देते हैं, एचआर से कनेक्ट कर देते हैं, या कंपनी के मतलब ढूंढ लेते हैं कि ये स्किल पे कौन सी कंपनी के लिए आप सूटेबल हैं। तो आप लोग देखिए, एआई हमको नहीं पता, हम कुछ वीडियोस देखे थे इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग यही काम करिए कि सबसे पहले हम मैनुअली बताते हैं, लिंक्डइन पे जाइए, अपना रेज्यूमे खूब प्यारा सा बनाइए। उसके बाद आप अपने स्किल में लोगों को ढूंढिए, बार बार अप्लाई करिए, सारी कंपनीज में अप्लाई करिए। सबसे पहले तो यूरोप का प्रॉब्लम एक है कि यूरोप में हर कंट्री में अलग भाषा बोली जाती है, तो इसलिए इंग्लिश के जॉब्स बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश के जॉब्स बहुत ही कम हैं, 30% से लेके 40% ही जॉब इंग्लिश में है। बाकी फ्रेंच, डच, जर्मन, पोलिश, भगवान पोलिश नहीं, भगवान जाने। और हर जगह अलग भाषा है, हर जगह में अलग भाषा में जॉब है, तो इंग्लिश के जॉब्स कम हो जाते हैं। अब जर्मनी में आप अप्लाई करिएगा तो ज़्यादातर जॉब्स आपको जर्मन में ही मिलेंगे। जर्मन अगर नहीं आता है तो आप जॉब नहीं कर सकते हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगा वहाँ पे। लेकिन पूरा क्लोज गेट नहीं है, तो इसलिए आप होटल मैनेजमेंट में हैं तो सारे होटल्स में अप्लाई करिए। आप आईटी में हैं तो सारे कंपनी जो कि पहले, हाँ, सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन जाके चेक करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, ये सब हम आपको इसलिए बता पा रहे हैं बिकॉज मैंने यहाँ पे एक जॉब खुद से लिया आने के बाद, उसके बाद 6 महीने बाद जॉब स्विच करके दूसरा जॉब ले लिया। तो इसलिए हमसे बढ़िया आपको कोई नहीं बता सकता। पहले हमको भी लगता था कि इंग्लिश में जॉब्स बहुत कम है, हमको नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा। हम अपना जॉब इंडिया से क्विट करके आ गए थे ऐसे ही छोड़ के। अच्छी खासी सैलरी थी मेरी इंडिया में, हम कम नहीं कमाते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ हमको अचानक से बहुत पैसा मिलने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सेम ही है लगभग। तो अब कहानी ये है कि आप यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा यूरोप का, तो या तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन ही लोकल लैंग्वेज में लिखा रहेगा तो आपको उसमें अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। मात्र 68 लोगों को भाषण दे रहा है, मुझको अच्छा नहीं लग रहा, और लोग कहाँ गए? तो जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखिए, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में ही दिख जाएगा कि हमको नहीं अप्लाई करना है, बिकॉज दिस जॉब इज इन फ्रेंच और डच और जर्मन, वॉरेवर। तो उसमें आपको अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई आपको किस में करना है? जिसमें कि लिखा रहेगा कि ये इंग्लिश में जॉब है, नीचे लिखा रहेगा कि इंग्लिश चाहिए बस, फ्रेंच है तो ठीक, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। फ्रेंच है तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश है तो काफ़ी है, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, उसी को अप्लाई करना है। और कौन सा जॉब अप्लाई करना है? दूसरा एक चीज़ और देखना है कि उसमें अगर लिखा हो कि वीज़ा इज स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर और नॉन स्पॉन्सर में क्या डिफरेंस होता है ये बताते हैं। नॉन स्पॉन्सर मतलब होता है कि आपको ये लोग बुलाएंगे नहीं। आपके पास अगर यूरोप का वीज़ा है, आप यहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं पहले से, तो आपको ये लोग ले लेंगे। आपके पास वीज़ा अपना होना चाहिए पहले से इस जॉब के लिए। नॉन स्पॉन्सर नॉर्मली जॉब्स ऐसे रहते हैं। लेकिन जिस भी डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, भैया आरा से क्या हाल बा भैया, ठीक बनो, एकदम खूब बढ़िया यार। तो जिस भी जॉब में लिखा रहेगा कि वीज़ा इज स्पॉन्सर्ड, तो वो जॉब अप्लाई करना है। कौन कौन से? एक तो कि इंग्लिश इज द ओनली क्राइटेरिया, और दूसरा कि वीज़ा इज स्पॉन्सर्ड। जिसमें वीज़ा स्पॉन्सर नहीं लिखा रहेगा, जर्मनी में कहाँ पे? जर्मनी में नहीं है, हम बेल्जियम में है। तो जिसमें नहीं लिखा रहेगा उसमें अप्लाई नहीं करना है। वीज़ा स्पॉन्सर्ड लिखा होना चाहिए और इंग्लिश लिखा होना चाहिए। बहुत सारी कंसल्टेंसीज भी हैं जो कि आप इंडियन लोगों को भी ढूंढ सकते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको मिल गया तो बढ़िया है, वो लोग डायरेक्ट बुला लेंगे। वो लोग ज़्यादा ये नहीं करेंगे, आपका स्किल मिल गया, आपका इंटरव्यू करा देंगे, इंटरव्यू हो गया तो आपको यहाँ पे बुला लेंगे। अब सुनिए नया तरीका। ये तो हो गया कि जॉब में कैसे आना है।
अब जिसको आना ही है, बेस्ट साइट लिंक्डइन से बेस्ट साइट कोई है ही नहीं। लिंक्डइन के अलावा कोई साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रणाम प्रणाम अभी हम बहुत मिले तुमसे बहुत दिनों के बाद। नमस्ते भाई, नमस्ते। आप किस कॉलेज से? हम शास्त्रा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। मेरा कॉलेज है शास्त्रा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। आगे सुनो। अब हम पूरे दुनिया की बात बताते हैं। और हमको यूरोप हम आए हैं, मैडम हमको लेके आई हैं, हम नहीं आए हैं खुद से। तो यूरोप के बारे में हमको कम जानकारी है। अब हमको जानकारी किस चीज़ में के बारे में है? अब हमको जानकारी है यूएस के बारे में, कनाडा के बारे में। क्योंकि आप नाम बता दो किस कंसल्टेंसी कंपनी कंपनी का। किस ऐसा कुछ नाम तो नहीं याद है, लेकिन आप लोग सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम बताते हैं आपको यूएस और कनाडा की कहानी। क्योंकि मैंने यूएस और कनाडा में अप्लाई किया था, हम कभी अप्लाई भी नहीं किए थे यूरोप के लिए। ये तो मतलब लक की चीज़ है कि हम यहाँ पे आ गए। भी यहाँ से पवन, हाय पवन, तो हाय वर्षा। तो ये कहानी है कि यूरोप, हाँ यूएस और कनाडा के लिए अप्लाई किया था मैंने, और उसके बारे में हम आपको पूरी पूरी बात बता सकते हैं। तो क्या करना है कि यूएस के लिए, यूएस में पैसे बहुत लगते हैं। हम पढ़ाई के लिए जा रहे थे, जीआरई लिखना पड़ता है, आईएल्स लिखना, टोफेल लिखना पड़ता है। टोफेल लिखिए या आईएल्स लिखिए, दो अंग्रेजी का एग्जाम, एक आईएल्स और एक है टोफेल। तो दोनों में से कोई लिखिए, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आईएल्स लिखिए। आईएल्स में कुछ नंबर चाहिए पर्टिकुलर, इतना एक क्राइटेरिया होता है, पास होना जरूरी है, 6 लाना जरूरी है। और नौ नंबर का एग्जाम होता है। 9 का राइटिंग, 9 का लिसनिंग, 9 का रीडिंग, 9 का कुछ एक और जो भी सेक्शन बच गया। तो उसमें 6 लाना मिनिमम कंपलसरी है। 6 सब में ले आइए। और प्लस में एक जीआरई का एग्जाम होता है। मत जाइए यूएस जाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, 50 60 लाख लगता है। मेरे पास एडमिट पड़े हुए हैं यूएस के, यूटी डैलस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस, लेकिन हम गए नहीं, हमारी घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो हम नहीं जा पाए। अब फिर मैंने अप्लाई किया कनाडा। अब कनाडा का क्या सीन है कि कनाडा में जीआरई लिखना जरूरी नहीं है। कनाडा में लिखिए सिर्फ आईएल्स। आईएल्स में ले आइए 6 नंबर, सब में 9 के सेक्शन में 9 नंबर का फुल मार्क्स 9 होता है। 6 ले आइए, 6 ले आइए। कनाडा के कॉलेजेस, कनाडा के यूनिवर्सिटीज़ में बहुत पैसा लगता है। हम नाम भी बता देंगे कौन कौन से कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटीज़ में 50 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। लेकिन आप कॉलेजेस पकड़िए। कॉलेजेस में क्या होता है कि आप 1 साल का कोर्स कर सकते हैं, 9-10 महीने का कोर्स रहता है। आपको 1 साल का कोर्स रहता है, 2 साल का शायद वीज़ा मिल जाता है। तो 1 साल जॉब करने का हुआ, जॉब लग जाती है तुरंत। ठीक है। तो 7-8 लाख रुपए का खर्चा है। जाने के बाद छोटा मोटा जॉब मिल जाता है, वो किसी कहीं काम करने के लिए, किसी रेस्टोरेंट में, किसी दुकान पे, किसी। और जॉब को जो भी कम आंकता है, किसी भी जॉब को, दुकान पे काम कर रहे हैं या किसी भी, वो हम उसको हम पसंद नहीं करते। सिंपल सी बात है, जॉब है तो जॉब है, वो भगवान है, उसको भगवान की तरह ट्रीट करिए। आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग यहाँ पे बियर बार में हमको बियर पिलाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जॉब को बहुत ही प्यार से ट्रीट करिए। और 9 लाख रुपये, 7-8 लाख रुपया लगेगा। आपको कॉलेजेस के नाम बता देते हैं। कॉलेज है एक कनाडा में हम्बर, एक कॉलेज है सेनेका, एक कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेजेस है पूरे कनाडा में, छोटे छोटे कॉलेजेस। 5-5 लाख रुपए में। आप पता तो करिए। उसके लिए पता कैसे करना है, कौन सा वेबसाइट है वो, yocket.com है आई थिंक। हम लिंक दे देंगे, yocket.com है आई थिंक, लिंक दे देंगे हम किसी दिन स्टोरी में, ठीक है। आई थिंक यॉकेट है। ऐसे नहीं भी है तो ऐसे ही डायरेक्टली ट्राई करिए, गूगल में सर्च करिए कनाडा के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ नहीं, कॉलेजेस, कनाडा के कॉलेजेस ट्राई करिए। 6-7 लाख रुपए में आप कनाडा पहुंच जाइएगा पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ पे पढ़िए 1 साल, 9-10 महीने का कोर्स रहेगा। या कुछ ऐसा क्राइटेरिया होगा कि 2 साल कंप्लीट कर, 2 साल कंप्लीट कर, साल को वो लोग 6-7 महीने में ये साल निपटा देते हैं। तो मतलब 1.5 साल कंप्लीट करिएगा तब जाके 3 साल का वीज़ा मिलेगा, ऐसा कुछ होगा। तो आप वो भी देखिए जाके। और मतलब 10 लाख रुपये आप खर्चा करिएगा आप कनाडा में परमानेंट, और अच्छी खासी जॉब रहेगी आपकी। तो मैकेनिकल इंजीनियर कोई काम है मेरे लायक वहाँ पे, देखो बता दिए हम सब कुछ। विश हम ये वाला वीडियो यूट्यूब पे भी डाल देंगे जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, और यही इसीलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर डलवाया है, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यूरोप भी आने का एक तरीका है, आप जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, कहीं भी 6-7 लाख 8 लाख रुपया लगाइए, पढ़ाई करने आ जाइए, और उसके बाद यहाँ पे परमानेंट सेटल हो सकते हैं।
यहाँ पे लोग भगाते नहीं हैं किसी को, एक बार आप, और प्लस में इंडियंस को बहुत ही टैलेंटेड समझते हैं, तो आप कोई आपका जॉब नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोग कॉलेजेस ढूंढिए, और सस्ते सस्ते कॉलेजेस, ये नहीं कि 50 लाख रुपया लगा के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो जिसका शौक है वो पढ़े, लेकिन जिसको सिर्फ आना है, पढ़ाई करना है और यहाँ पे सेटल हो जाना है, उसके लिए भैया मेरा C2 IELTS इंजीनियर है। आगे बताइए कुछ। यही बता रहे प्रियांशु कि ये तरीका है, आप पढ़ाई करने आइए, छोटा मोटे कोर्सेज कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि कुछ BA, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल स्टडीज़, ये वो ऐसा ऐसा लोग लेके 7-8 लाख रुपया खर्चा करता है, और हम आपको बहुत लोगों से बात भी करवा देंगे। 7-8 लाख रुपया खर्चा करता है, और उसके बाद यहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन ले लेता है। साल भर बाद कॉलेज 9-10 महीने में कोर्स ख़त्म हो जाता है, उसके बाद छोटा मोटा इंटर्नशिप कर लेता है, उसके बाद इंटर्नशिप ही जॉब में कन्वर्ट हो जाती है। तो बहुत ही ईजी है। बिहार के लड़कों के लिए मुश्किल, देखो साउथ इंडियंस ही ज़्यादा हैं यहाँ पे, बिकॉज उनको ये सब चीज़ें बहुत पहले पता चल गई थी। हमको बताने वाला कोई है नहीं, हम लोग नॉर्थ इंडियन एक दूसरे को बताते भी कम है, थोड़े चलते ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो लोग हैं वो भी बताते नहीं हैं। हम आपको क्लियर क्लियर बताते हैं कि आप लोग एमबीबीएस के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है ब्रो, लेकिन आप ट्राई करिए, गूगल पे सर्च मारिए कि एमबीबीएस के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनको अप्लाई करिए, उनसे कांटेक्ट करिए। एजेंसी वेजेंसी के चक्कर मत पड़िए।